हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज का 47 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ब्रिटेन के। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? में संवैधानिक संस्थाएं हैं। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? 1994 में। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? 1989 में। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? निर्वाचन आयोग। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? इनमें से सभी राष्ट्रपति के चुनाव, लोकसभा के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2, 4 ये सही है। उपचुनाव कराया जाता है कभी भी। मध्य अवधि चुनाव कब कराया जाता है? समय के पूर्ण होने से पहले, जब लोकसभा भंग हो जाए। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? 1989 में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 में। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। और भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रसार कब बंद करना होता है? मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? 7 दिनों में। निम्नलिखित 2 वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्ताव के बिना नहीं हटाया जा सकता। कारण बी, मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है। उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2 लाख
50,000 रुपये। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2,25,000 रुपये। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन। सांसद, राज्यों की विधायकों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचक नामावली तैयार करना। चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा। सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3 सही है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक, जो भी पहले होता है। इनमें से कौन कौन से कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 3। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जा सकता है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निम्न कूटों से उत्तर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2 एवं 3 सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की वैधता का निपटारा करना। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराना, नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना, निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। भारत के विभिन्न निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं? वयस्क मत अधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली। नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 व 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? निर्वाचन आयोग। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई है। कारण कथन आर, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए सही है, किंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है संविधान। निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों और शक्तियों के अधीन नहीं है? निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करना। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण किसमें निहित है? भारत के निर्वाचन आयोग में। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? 1998 से। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वी एस रमा देवी।
राज्यों में पंचायतों के लिए चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदेह किया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आता है तब होगा। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 तथा 2 सही हैं। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।